बच्चों कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोडक्ट रूल के साथ चैन रूल कैसे अप्लाई करते हैं वो आप सीखने वाले हो। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्या दिया? गिवन फंक्शन ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में, टू डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए, cos ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। सॉल्व कैसे करेंगे? इसे मान लेते हैं कि गिवन टर्म्स है प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसे मान लीजिए y। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। ओके, ये लिख लेना है। अब यहाँ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हमने लिखा है तो अप्लाई कैसे करेंगे? डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड क्या हमारा? देखिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में टर्म्स है, एक्स क्यूब कॉस ऑफ एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है और आपको डेरिवेटिव निकालना है, इसे y इज इक्वल टू मान लेते u इंटू वी है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका? इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। फर्स्ट को वैसे ही रखना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, y डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है, इसे हम अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा आपका? dy बाई डी एक्स, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में। देखिए ये प्रोडक्ट रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, और सेकेंड क्या है? साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस क्या लिखते हैं हम? सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज इनटू व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कैसे लिखेंगे? डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या हमारा? कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, डी डी एक्स अप्लाई कर दिया है। अब डेरिवेटिव कैसे लिए, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा। इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो जैसे कि वैसे ही लिखना आपको, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इनटू, अब यहाँ डेरिवेटिव लेना है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स टू द पावर 5 दी होल स्क्वायर, मतलब ये ब्रैकेट वाला टर्म x है और पावर n है, x टू द पावर n फॉर्म हो जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? nx टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा साइन स्क्वायर के लिए। ध्यान में रखिएगा, जब भी पावर आता है तो पहले पावर की डेरिवेटिव लीजिए, x टू द पावर n फॉर्म अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद आगे के टर्म्स। ठीक है, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर क्या होगा? 2 x टू द पावर n फॉर्म है ना, x मतलब ये साइन ऑफ x टू द पावर 5 x हो जाएगा पावर 2। तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 साइन ऑफ 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। 1 पावर 1 है तो लिखा नहीं जाता है, और साथ में x टू द पावर 5 वैसे ही रहेगा। तो x टू द पावर n पहले अप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा चैन रूल में साइन का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होगा? कॉस, इसके लिए ये एंगल वैसे ही रहेगा x टू द पावर 5 इनटू लास्ट में आपको इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है x टू द पावर 5 का, ये भी x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो nx टू द पावर n माइनस 1, मतलब 5x टू द पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। तो फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव क्या आया? यहां से लेके यहां तक इसका डेरिवेटिव आया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सेकेंड टर्म भी इसमें प्लस, ये प्लस, हाँ प्लस करके क्या लिखते हैं हम? देखिए सेकेंड टर्म एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लेना है। चलिए सेकेंड टर्म जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इनटू, अब बारी है कॉस की। अब यहाँ देखिए कॉस का पावर 3 नहीं है, कॉस का जो एंगल है एक्स का पावर 3 है। कॉस सिंपल कॉस के फॉर्म में दिए, कोई पावर नहीं 1 के अलावा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ डेरिवेटिव किसका लेंगे? कॉस का, फिर एक्स टू द पावर 3 मतलब एक्स क्यूब का। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, और एंगल जो है एज इट इज आएगा इस साइन के साथ,
इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने cos x क्यूब का डेरिवेटिव ले लिया। इसे रीअरेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रीअरेंज कैसे करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, तो देखिए 5 2 से कितना हो जाएगा 10, एक्स टू द पावर 4 पहले लिख लीजिए, फिर कॉस टर्म लिख लेते हैं कॉस ऑफ एक्स क्यूब, फिर साइन टर्म लिख लीजिए साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5। ठीक है, इसे रीअरेंज कर दिया। अब बारी है इसकी। अब देखिए प्लस और ये सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, तो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। अब बारी है नंबर्स। नंबर्स क्या है यार 3, और कोई नंबर नहीं है, और साथ में एक्स स्क्वायर भी है, तो यहाँ 3x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, बाद में साइन टर्म लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ओके इंटू दिस साइन टर्म साइन ऑफ एक्स टू द पावर 3। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ गया, dy बाई dx की वैल्यू आ चुकी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 2 रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, फिर से हम y के फॉर्म में से लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, मान लेते जो गिवन टर्म दिया है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y। फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएट टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ओके इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। अब यहाँ एक और चीज ध्यान देने वाली है, टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ इस टर्म को टू कांस्टेंट है इनटू के फॉर्म में रहा, तो आप इसे बाहर भी लिख सकते हैं। ओके, टू को आप बाहर भी लिख सकते हैं, या तो नहीं लिखना है तो टू को अंदर भी लिखकर आप डायरेक्टली इसी का डेरिवेटिव निकालोगे और टू जो भी आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो टू को बाहर रखते हैं। डी डी एक्स ऑफ क्या है, सिर्फ रूट टर्म रह गया, रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब आगे डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव y इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वैसे ही रखिए इनटू, अब किसका डेरिवेटिव लिया, पहले तो देखिए ध्यान में रखना जब भी डेरिवेटिव ले रहे तो सबसे पहले चेन रूल में रूट या पावर का पहले डेरिवेटिव लेते हैं, फिर बाकी दूसरे फंक्शंस का। ठीक है, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। देखिए रूट का डेरिवेटिव अंदर कोई भी टर्म हो, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, और इस रूट के अंदर वही टर्म्स आएंगे जो यहाँ दिए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह कॉट एक्स स्क्वायर दिया है तो हमें लिख लेना है कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया हमने इनटू अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, पहले रूट का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले टर्म्स का। अब यहाँ बारी है कॉट की, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स तो है नहीं एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर लिखे। अब इनटू एक्स रहता तो आगे की डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करते हैं, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर रहो ई टू द पावर एक्स, जो भी फंक्शन रहेगा अदर देन एक्स उसका डेरिवेटिव यहाँ इनटू में लिखना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x। अब देखिए इसे तो रीअरेंज करते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले माइनस फिर 2x, माइनस 2x फिर कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तो डेरिवेटिव लेना हमारा हो चुका है। अगर आप इसे और भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, कॉट को लिख सकते हैं cos/sin। ठीक है, इसे और भी सॉल्व किया जा सकता है। हो सकता है कि ये आंसर आपका जो टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे जो आंसर्स दिए उससे मैच ना करे, अगर मैच ना करे तो आपको इसे और भी सॉल्व करना पड़ेगा। बट हमारा टारगेट था dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करना, जो हम कर चुके हैं।